एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सिंधु गुप्ता, होलिस्टिक हीलिंग कोच। आज नेचुरल थेरेपीज की श्रृंखला में एक्यूप्रेशर के द्वारा, जो चाइनीज़ एक्यूप्रेशर में 8 मेन इन्फ्लुएंशन पॉइंट हैं जिन पे हम चक्रों के द्वारा उपचार करके अपने शरीर के उन सिस्टम्स को एनर्जी दे सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वो एक चक्रा मैग्नेट ही यदि हम लगातार काफ़ी समय तक लगाते रहें तो हमारे उस सिस्टम में उससे रिलेटेड जो भी हमारे शरीर को बीमारी आ रही होगी उसके अंदर आराम आएगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की बोन्स से रिलेटेड समस्या है तो हमारी बोन्स को कंट्रोल करने के लिए UB11 पॉइंट जो यहाँ पे आता है, UB11 पॉइंट पे जब आप चक्रा लगाएंगे तो ये वाला आपका पोर्शन आएगा UB11 पॉइंट का। अदरवाइज हम यहाँ से जब पूरा एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे आसपास कहीं UB11 पॉइंट होता है। तो चक्रा मैग्नेट क्योंकि बड़ा होता है और वो बड़े एरिया को होता है, और वो जब हमारे शरीर में ज़्यादा परेशानी होती है और लगातार हम उस पर चक्रा ट्रीटमेंट देते हैं तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को वो स्ट्रेंथ करता है। पूरे शरीर की बोन्स को कंट्रोल करने का जो पॉइंट होता है वो UB11 पॉइंट होता है। तो UB11 पॉइंट पे यदि हम चक्रा मैग्नेट, क्लस्टर मैग्नेट लगाएंगे और लगातार लगाते चले जाएंगे तो आपको ज़रूर आराम आएगा। जिन भी लोगों को हड्डियों से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड कोई भी तकलीफ है, यदि वो लगातार UB11 पे अपना क्लस्टर मैग्नेट लगाएंगे, जिनके पास क्लस्टर मैग्नेट नहीं है, क्लस्टर मैग्नेट देखिए इस तरीके के होते हैं जिसके अंदर आपके 5 छोटे छोटे स्टार मैग्नेट्स होते हैं, तो ये एक पावरफुल ट्रीटमेंट हो जाता है। तो ये आपको किसी भी एक्यूप्रेशर की शॉप से मिल जाएंगे। आप यहाँ पे इस तरह की छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यहाँ पे पहले उसको लगातार प्रेशर देके स्टिमुलेट करेंगे, उस पॉइंट को एक्टिवेट करेंगे। तो शरीर की जितनी भी हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, यदि आपको छोटे छोटे जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, उठने बैठने में, चलने में दिक्कत आ रही है, तो आप इस पॉइंट पे UB11 पॉइंट पे जो हमारे शरीर की 206 बोन्स को कंट्रोल करता है, बोन से रिलेटेड किसी भी समस्या में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप डॉक्टर स्टेप पे क्लस्टर मैग्नेट लगाएंगे और यहाँ पे आप उसको डॉक्टर स्टेप से लगा लेंगे। पूरा चारों तरफ से लगा लेंगे तो, और धीरे धीरे फिर उसको थोड़ा सा प्रेशर देने के बाद फिर रात को लगा के सो जाएं। फिर इसको आपको दोबारा प्रेशर करने की ज़रूरत नहीं है, मैग्नेट की एनर्जी से ही वो पॉइंट आपका एक्टिवेट होता रहेगा। और जिन भी लोगों को हड्डियों से रिलेटेड कोई भी परेशानी होती है, छोटे मोटे दर्द होते हैं, इस पॉइंट पे क्लस्टर मैग्नेट लगाने से आपको आराम मिलेगा। जिन लोगों को ये समझ आ जाता है कि वहाँ पे आपकी एनर्जी बढ़ी हुई है या घटी हुई है, आपको टोनिफिकेशन की ज़रूरत है या सेडेशन की ज़रूरत है, तो इस तरह के क्लस्टर टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट्स भी होते हैं। तो टोनिफिकेशन में आपका वाइट मैग्नेट अप लगेगा इस तरीके से, जो यहाँ पे अभी मैंने UB11 पे क्लस्टर मैग्नेट लगाया है, ये आपका लगेगा इस तरीके से। टेप से आप इस तरीके से चिपका लेंगे, येलो साइड चिपकेगी और वाइट साइड आपको नज़र आएगी। यदि आपको सेडेशन करना है तो अपोजिट लग जाएगा इसका, येलो साइड नज़र आएगी और वाइट साइड आपकी स्किन को टच होगी। लेकिन ये मैं तभी रिकमेंड करूँगी यदि ये ट्रीटमेंट आप सुपरविज़न में कर रहे हैं और कोई आपको बता सकता है कि आपकी एनर्जी घटी हुई है या बढ़ी हुई है। इस चीज़ की यदि आपको समझ आ जाती है तो आप टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप क्लस्टर मैग्नेट यूज़ करें, तरीका वही है, अच्छे से प्रेस करें, एक्टिवेट करें अपने उस ऑर्गन को। इस तरीके की जिमी से कर सकते हैं, यदि इस तरह की आपके पास जिमी है पतली पतली तो भी इस पॉइंट को इस तरीके से आप प्रेशर दें या इस तरीके से एक्टिवेट करें। यहाँ पे पॉइंट आपका एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद आप क्लस्टर मैग्नेट लगा सकते हैं। और यदि आपके पास मैग्नेट नहीं है तो आप वहाँ पर मटरा का दाना भी लगा सकते हैं। आप लगातार लगाइए, जब आप 2-3 महीने लगातार लगाएंगे तो जो भी आपको हल्की हल्की तकलीफ हो गई थी बोन्स में, उठने बैठने में, चलने फिरने में दर्द हो रहा था, वो आपकी जितनी भी बोन से रिलेटेड इशू होते हैं
वो आपके ठीक होंगे। और जिन लोगों को भी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उनको अपना कैल्शियम और विटामिन डी के इंटेक का ध्यान रखना चाहिए। वो कैल्शियम विटामिन डी की टैबलेट्स भी खा सकते हैं, जो सब आपके नेचुरल फूड सप्लीमेंट्स होते हैं। और अपने खाने में जिन चीज़ों में कैल्शियम ज़्यादा होता है उन चीज़ों का यदि आप इंटेक बढ़ाएंगे तो आपको अपने बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम में काफ़ी आराम मिलेगा। दूसरे नंबर का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है हमारा LU9 पॉइंट। जिन भी लोगों को बहुत क्रॉनिक डिजीज़ है श्वास से संबंधी, उनको सांस लेने में भी तकलीफ़ है और सांस छोड़ने में भी तकलीफ़ है, तो उसके लिए हमारा LU9 पॉइंट बहुत बढ़िया काम करता है। LU9 पॉइंट हमारा यहाँ पे होता है, यहाँ से हम आएंगे, ये जो यहाँ पे ये हड्डी होती है यहाँ पे हमारा LU9 पॉइंट होता है। जिनको भी श्वास से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सांस लेने में तकलीफ, सांस छोड़ने में तकलीफ, उनकी बीमारी बहुत क्रॉनिक हो चुकी है, विद अदर ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट के साथ साथ पूरा प्रोटोकॉल लेके यहाँ पे यदि ये चक्रा मैग्नेट लगाते हैं और या क्लस्टर मैग्नेट लगाते हैं तो उनको सांस लेने में और छोड़ने की तकलीफ में काफ़ी फ़ायदा होगा। वही तरीका अच्छे से यहाँ पे इस पॉइंट को खूब एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट हो जाए इतना चलाना चाहिए कि आपके यहाँ पे हल्की सी गरमाई आना शुरू हो जाए। तो पॉइंट जब एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होने के बाद यदि आप पॉइंट लगाएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यदि आप क्लस्टर मैग्नेट लगा रहे हैं तो सेम तरीका वही है। इसको क्लस्टर मैग्नेट को आप यहाँ पे लगा लेंगे। और ज़्यादातर जो क्रॉनिक हमारी डिजीज़ होती है, ज़्यादातर तो लंग से रिलेटेड, यदि सांस लेने में भी तकलीफ है और छोड़ने में भी तकलीफ है तो आपको टोनिफिकेशन की ही ज़रूरत होगी। तो इस प्रकार से आप वाइट मैग्नेट आपको दिखना चाहिए और येलो मैग्नेट आपकी स्किन के साथ टच होना चाहिए। यहाँ पे आप लगातार लगाएंगे तो ये आपको श्वास से रिलेटेड लंग्स की जो प्रॉब्लम है उसके अंदर आपको काफ़ी आराम मिलेगा। जिन भी लोगों को अस्थमा, एलर्जी की समस्या है और कोई कभी ऐसे रात के टाइम में समस्या शुरू हो गई है, यदि वो खाली बैठे बैठे इस पॉइंट पे प्रेशर देते हैं, इस तरीके से रबिंग करते हैं, तो भी उनको श्वास की तकलीफ में काफ़ी आराम आएगा। तो अभी हमने 2 पॉइंट इन्फ्लुएंशियल पॉइंट अपने डिस्कस किए, UB11 एंड LU9। UB11 हमारी बोन्स को कंट्रोल करता है, हमारे बोन्स के सिस्टम को कंट्रोल करता है। बोन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की परेशानी में आप UB11 पॉइंट पे लगाएंगे पॉइंट, और श्वास से संबंधी कोई भी आपकी समस्या है तो आप LU9 पे पॉइंट लगाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और इसे आप इस्तेमाल करेंगे ज़रूर। और यदि आपको आराम आता है तो फीडबैक अपना ज़रूर शेयर करें।